समझाया, दीवानी दीवानी दिल ने मेरे, दीवानी दीवानी मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ उस शख्स को लेके आ रहे हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों की दम पर बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हमारे सामने हैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुनील दर्शन जी। चलिए हम सर से आपको मुलाकात कराते हैं। हम आपकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमको आपका एक महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। थैंक यू आपके शो पे बुलाने का मुझे। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सर वैसे मैं एक चीज बोलना चाह रहा था कि मैं ये चाहता था कि मैं खुद आपके ऑफिस आऊं और हमारी चाय के साथ गपशप हो, इंटरव्यू हो, बट ये एक ऐसा टाइम है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक कि हम साथ में नहीं बैठ सकते। चलो वर्चुअली तो हम साथ में बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, रियली तहे दिल से। सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्मों के साथ आपका जुड़ाव कहाँ और कैसे शुरू हुआ? मैं पैदाइशी सिनेमा से हूँ। मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब सिनेमा को बिलोंग करते थे, इसलिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। फैमिली वाले भी सारे यहीं के थे, तो बम्बई रहता था, बम्बई में पढ़ाई लिखाई की। एक शौक था जानने का, भाई बम्बई शहर के आगे सिनेमा क्या चलता है। तो मेरे फादर का मध्य प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था, श्री कृष्ण पिक्चर्स इंदौर के नाम से। तो मैंने अपना जो पहला कदम था इंदौर में 1981 में रखा और वहां पे 7 साल रहा। और पूरा मध्य प्रदेश जो है ना, वहां से इंडिया का कल्चर क्यों सेंट्रल था भाई, आपका नॉर्थ का फ्लेवर, वेस्ट ईस्ट एक कॉन्फ्लुएंस जैसी जगह है मध्य प्रदेश, बहुत अनोखा। 600 किलोमीटर ऊपर जाओ इंदौर से तो ग्वालियर आता है, नीचे जाओ तो बहुत बहुत एरियाज टच करता है। तो वहां से दैट्स वेयर आई स्टार्टेड। सर चूंकि आप अच्छे से शायद आपको पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री का भोपाल मध्य प्रदेश खासकर एक हब बनता जा रहा है, बिकॉज लॉट्स ऑफ द फिल्म मेकर्स आर कमिंग हियर एंड शूटिंग देयर फिल्म्स। अभी लेटेस्ट आई थिंक योद्धा धर्मा की फिल्म अभी शूट हो रही है। तो एक तरीके से सरकार भी फिल्म मेकर्स को एक सब्सिडी कहूं या कुछ बहुत सी योजनाएं लेके आ रही है जिससे एक मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़े। तो एक ये भी हम एक विकल्प क्या बोलूं, है ना। और उसके अलावा सर बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। सिनेमा जैसा, सिनेमा की रीच इतनी बड़ी है कि भाई आपकी प्रमोशन जो है आपके प्रदेश की, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में, अगर आप वहाँ पे मध्य प्रदेश को हाईलाइट करना चाहें, उसकी अनोखी डेस्टिनेशंस दिखाएं, उसके वाटरफॉल्स दिखाएं, उसके रैपिड्स दिखाएं, उसके पहाड़ दिखाएं, उसके शहर दिखाएं, उसका खाना दिखाएं, तो इट्स लाइक आपका मतलब जो है ना, वॉक एंड प्रमोशन चल रहा है सिनेमा के। सर आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में हमें बताइए कि आपका बचपन कैसे क्या बीता? बचपन सिनेमा ही था और कुछ नहीं था। सिनेमा देखता रहा, सिनेमा बनाने का सोचता रहा, उसे कोशिश करता रहा भाई किसी दिन ऐसा भी वैसा भी मौका आएगा कि सिनेमा पे कैमरा के पीछे खड़े होके फिल्म जो है उसका निर्माण, निर्देशक, उसका लेखन करूंगा। और वो मौका बस एक ही ख्वाब के साथ चला, देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन। उस ख्वाब को लेके मैंने 1987-88 में पहली बार वो मटीरियलाइज किया, जब मैंने अपनी पहली फिल्म इंतकाम सानी देओल और अनिल कपूर के साथ शुरू की। इंतकाम के बाद मैंने लुटेरे बनाई, जिसमें सानी देओल, जूही चावला, नसीरुद्दीन शाह, चंगी पांडे, पूजा बेदी, अनुपम खेर थे। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। उसमें मैंने मेरे छोटे भाई धर्मेश दर्शन को भी एज ए डायरेक्टर लॉन्च किया। बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत खूबसूरत फिल्म थी और बहुत कामयाब रही। उसके तीसरी फिल्म बनाई, उसके बाद मैंने अजय, जिसे खुद डायरेक्ट की। सनी देओल, करिश्मा कपूर उसमें लीड पे थे और उसकी एक बहुत बड़ा सीक्वेंस उस फिल्म का मध्य प्रदेश में उस जमाने में शूट हुआ था, नागदा शहर में। और नागदा शहर की मतलब लगभग जितनी जनता थी या उसके आस पास की थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत सपोर्ट किया। कि हम लोग वहाँ पे लगभग कुछ 8-10 दिन रहे थे और वहाँ शूट किया था। और बहुत ही अनोखा, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो। अब आपकी 1988 में इंतकाम आई,
1993 में लुटेरा, और आपकी जो अभी लेटेस्ट अभी 2017 में एक हसीना थी एक दीवाना था आपकी, जो कि अभी तक की लास्ट फिल्म थी। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि 1988 से लेकर 2017 तक का आपका सफर। 1996 तक का तो आपको बता दिया। बिल्कुल। उसके बाद मैंने, हाँ, उसके बाद मैंने एक अगली कहानी लिखी। कहानी सनी देओल को सुनाई। सनी देओल को कहानी समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा भाई इनका कुछ गड़बड़ है। मैं तो फिल्म यही बना कि मेरे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत कहानी थी, तो मैं उसको रिकास्ट करने वाला ही था कि मुझे अक्षय कुमार का फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उससे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलके, क्योंकि क्या वो ही वॉज नोन टू बी अ डिसिप्लिनेरियन। समय की पाबंदी थी। हाँ, एक्टर कम थे, स्टार थोड़े बहुत थे, लेकिन स्टार भी ऐसा था कि कुछ 13-14 फिल्में उनकी लगातार फ्लॉप हो चुकी थी, तो स्टारडम का भी बहुत कुछ कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन मैं इतना जानता था मेरी कहानी इतनी खूबसूरत है, और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था वो इतना खूबसूरत था और इतना डेडिकेटेड था। मैं कहा भाई ठीक है, इसी को लेके फिल्म बना लेते हैं। और उसको लेके मेरी थोड़ी करिश्मा कपूर और शिल्पा शेट्टी दोनों से रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो दोनों को कास्ट कर लिया फिल्म में। और 1999 के एंड में जानवर रिलीज हुई, सुपर हिट म्यूजिक। लोगों ने फिल्म बहुत पसंद की, आज तक करते हैं। मेरे हिसाब से 22 साल बाद उसके रिलीज के भी वो ट्विटर पे ट्रेंड करती है एज द मोस्ट वॉच मूवीज में। तो बहुत सत्कार और बहुत उपकार मैं कहूँगा उन लोगों का जिन्हें मेरा सिनेमा पसंद आया। तो उसके बाद मैंने फिल्म शुरू की, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, राखी, जूही चावला। और जानवर से बहुत अलग थी क्योंकि जानवर एक एक्शन फिल्म थी, और लेकिन कई चीजों में, हाँ, और ये प्योर सोशल फिल्म थी। लेकिन एक चीज बहुत सिमिलर ये थी कि उसका भी इमोशन जो था बहुत स्ट्रांग था, और एक रिश्ता का भी इमोशन बहुत स्ट्रांग था। म्यूजिक भी बहुत स्ट्रांग था दोनों का। एक रिश्ता भी एक बहुत खूबसूरत अनोखा तजुर्बा रहा, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जब मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि मुझे अगर अमिताभ बच्चन आपको अप्रोच करें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो उससे बड़ा कोई आपका सत्कार नहीं हो सकता एज अ फिल्म मेकर। और ऐसा ही हुआ मेरे पास, मेरे साथ। उनके साथ एक रिश्ता बनाई, वो कामयाब हुई। उसके बाद मैंने हाँ मैंने भी प्यार किया प्रोड्यूस की, जिसे धर्मेश ने डायरेक्ट किया। उसमें अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर, अभिषेक बच्चन थे। बहुत जबरदस्त म्यूजिक है उस फिल्म का। मुबारक मुबारक गाना तो हर शादी नहीं होती है, अधूरी रहती है उसका गाना। तो मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज बताना चाहता हूँ कि प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता, जो कि आज की मल्टी बिग स्टार्स हैं, उनका करियर भी सुनील सर की फिल्म अंदाज से स्टार्ट हुआ था। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। इट वाज अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। जी हाँ, मैंने थिएटर में अपना गाँव जब मैं आपको बता रहा हूँ हाँ मैंने प्यार किया की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैंने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम तलाश था। अक्षय कुमार, करीना कपूर उसमें थे। वो एक एक्शन फिल्म थी। उसके बाद सोचा कि एक फिल्म जब काम कुछ करेंगे, आप क्या करें। तो मैंने देखा भाई, मैंने अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर के साथ बहुत फिल्में बना ली थी तब तक। तो अच्छा, कुछ नया कुछ करते हैं, अनोखा करते हैं, अलग करते हैं। अलग में क्या था अलग करें भाई, एक चीज तो ये होती, दो बड़ी हीरोइन कास्ट करता, लेकिन दो बड़ी हीरोइन की जगह से दो नई हीरोइन कास्ट करता हूँ, और दो नई लड़कियां चुनी और उन्हें कास्ट किया। एक को लाइक लारा दत्ता बन गई, मिस यूनिवर्स थी वैसे, ऐसा नहीं कि वो नहीं, लेकिन सिनेमा में होती है तभी तक। हर मिस यूनिवर्स और हर मिस वर्ल्ड को सिनेमा में कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, लेकिन ये एक जगह लारा दत्ता आई और फिर दूसरी जगह प्रियंका चोपड़ा आ गई मुझे मिलने। तो मैं बोला भाई ये बहुत ही अजीब ही ब्यूटी है प्रियंका चोपड़ा तो, क्योंकि देखने आंखों को नहीं, लेकिन ना उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी कशिश है, उसकी आवाज में, उसकी आंखों में। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी स्टार है, शी इज डिफरेंट। मेरी पिछली हीरोइन बहुत खूबसूरत थी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, जूही चावला जैसी। इसकी खूबसूरती का अंदाज ही कुछ और था। तो उन्हें कास्ट किया अक्षय के साथ, नदीम श्रवण का फिर म्यूजिक लिया और अंदाज बनाई, अंदाज सुपरहिट हो गई। वहां उसके बाद मैंने बनाई बरसात। बरसात बनाई जब, तो उसमें बरसात जब शुरू कर रहा था तो उसमें अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा थे और कटरीना कैफ थी साथ में। तो उसकी कुछ शूटिंग भी की गई फिल्म की, लेकिन कुछ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण से
मेरे पास चॉइस नहीं थी कि भाई दोनों में से एक के साथ काम करता उस फिल्म में। तो ऐसा डिसाइड किया भाई अक्षय जो है उस फिल्म में से बैकआउट होंगे, उनके जगह बॉबी देओल ले आए और अक्षय कुमार ने उसके बाद की अलग फिल्म की। तो अब बरसात फिल्म का भी एक गाना जो का सारा ही म्यूजिक बहुत खूबसूरत नदीम श्रवण का म्यूजिक है, लेकिन उसका भी एक गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर है, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। इट्स अ टॉप स्लॉट सॉन्ग। बरसात के बाद अक्षय कुमार के साथ जो एक फिल्म होनी बाकी थी, वो फिल्म बनी दोस्ती, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, करीना कपूर, लारा दत्ता और जूही चावला के साथ। वो मेरी और अक्षय कुमार के साथ में 7वीं फिल्म थी। और दोस्ती फ्रेंड्स फॉरएवर नाम था उसका, लेकिन वो मेरी उसकी आखिरी फिल्म भी साथ में रही। और 2005 की लास्ट डेट पे मैंने फैसला किया 2006 में नहीं ले जाऊंगा इसको, इससे यहाँ पे जो है ना फिल्म को रिलीज कर किया जाए। और वो रिलीज की फिल्म, और वो हिंदुस्तान में इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन विदेश में लोग इतनी पसंद करते थे। वो पहली बार अक्षय कुमार, जिस हीरो को मैंने 7 साल पहले उठा के, जिस हीरो का 10,000 पाउंड का यूके में बिजनेस हो रहा था, उस हीरो का 7 साल बाद 1 मिलियन पाउंड का बिजनेस हो गया उस फिल्म का, दोस्ती का। और ये मेरी उसके साथ जर्नी थी। अक्षय कुमार बहुत कामयाब हुए, फिर वो आगे निकल गए, और मैं जो था उसके बाद मैंने शाका लाका बूम बूम बनाई फिल्म। मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बदलते हालात देखे थे उस वक्त, और उस बदलते हालातों का एक जायजा करके मैंने सोचा, पहली बार मैंने इससे पहले हर फिल्म पॉजिटिविटी, आशा के ऊपर बनाई थी, तो मैंने इसमें कहीं ना कहीं बहुत दुर्दशा में से उभरती हुई आशा के ऊपर फिल्म बनाई, शाका लाका बूम बूम। शायद उसका टाइटल गलत था, लेकिन आप अब कभी भी फिल्म देखेंगे ना तो आदमी सोचेगा, अरे ये आदमी तो 15 साल पहले वो बात कर रहा था जो हमें 2020 में पता चली। उसके बाद मैंने सोचा बदल रहे हैं हालात यहाँ पे कुछ, तो कुछ टाइम का पॉज लिया जाए, कोई मोटिवेशन, कोई रीजन चाहिए था फिल्म फिर बनाने का। तो मैंने जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो उसे लॉन्च किया एज ए हीरो, और कर ले प्यार कर ले बनाई। वो फिल्म भी नाकाम रही, लेकिन वो अच्छी फिल्म थी। उसकी नाकामी का कारण ये नहीं था कि फिल्म ठीक नहीं है, उसकी प्रमोशन और उसकी जो मार्केटिंग थी, वो हर कोशिश के बावजूद जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री में जो हालात मैं जैसे जिनकी बात कर रहा था, उन कारण से पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती थी। तो वो फिल्म को, और उसके बाद मैंने 2017 में एक फिल्म रिलीज की, एक हसीना थी एक दीवाना था। उसका म्यूजिक बहुत लाजवाब है, करीब 2 बिलियन व्यूज के ऊपर तो उसके गानों के ऊपर हिट्स हैं, और फिल्म के अलग। तो बस ये सफर रहा मेरा। फिर एक थोड़ा पॉज मारा, फिर फिल्म शुरू करना चाहता था 2020 में, तो कोविड आ गया। और बस अब बहुत तुरंत जल्दी उम्मीद रखता हूँ कि अपनी बाकी ख्वाब, अपने बाकी जितने सपने हैं उन्हें फिर साकार करूंगा, फिर सिनेमा बनाऊंगा। ऑडियंस को आपकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार है कि सुनील दर्शन जी अब नई फिल्म कब लेके आएंगे। मैं अपने ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने जब 2017 में पहली बार मेरी फिल्मों को टेलीविजन पे डाला और डिजिटल पे डाला, तो इतना ह्यूमंगस उसका व्यूअरशिप हुआ है कि लोग आज तक, मुझे परसों फोन आया किसी का मध्य प्रदेश से ही, और वो कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, मैं पूरे दिन जो चैनल पे जा रहा हूँ वहां पे आप ही की फिल्म दिखती है। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले का ही चमत्कार है कि अपनी ऑडियंस की चाह है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन कि भाई आपका प्यार, आपका सम्मान, और बनाए रखिए मेरे सिनेमा के ऊपर। एंड आपके लिए बहुत सारा सिनेमा बनाने की कोशिश करूंगा। आपको ऐसा फील नहीं होता कि अभी जो आपकी लास्ट 2 फिल्में थी, कर ले प्यार कर ले और एक हसीना थी एक दीवाना था, कुछ ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया है, दे वांट समथिंग न्यू? कुछ नहीं हुआ, मेरी कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ हालात ऐसे हुए हैं, वो हालात चेंज हो जाएंगे, वो हालात भी चेंज हो जाएंगे। सर, अभी आपने गूगल सीईओ सुरिंदर पिचाई पर कॉपीराइट उल्लंघन का आपने एफआईआर दर्ज कराई है, अभी एक लेटेस्ट एक सुर्खियों में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ हमें बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? समझते हो सुमित कि हम फिल्म मेकर्स जो हैं कितना पैसा, कितनी मेहनत, कितनी परिश्रम, कितनी तपस्या के साथ एक एक फिल्म बनाते हैं, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी वाले आए हैं, इन्होंने हमारे सिनेमा को जो है मोनेटाइजेशन जो है बिना बिना राइट्स लिए खुद अपलोड कर दो, करोड़ों अरबों 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 हिट्स ले लो, ना हिसाब दो ना और जो एक सिस्टम होता है कानूनों का उल्लंघन करके। आप ये लोग ये नहीं समझते कि ये हिंदुस्तान के कानून क्या है,
वो ये समझते हैं कि उनकी शर्तें क्या है। तो भाई उन चीजों को मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की। जब मैं फील हुआ कि नहीं, इस बात में नाकाम हो रहा हूँ, ये समझने को तैयार ही नहीं है, तो फिर मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और वहां पे जब मैं गया तो मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो मैंने पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया, और पुलिस ने उनके खिलाफ फिर FIR दर्ज की है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप थोड़ा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि अभी आप क्या करने वाले हैं। पर क्या काम है? आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आने वाली फिल्में, या आप OTT की तरफ आप आने वाली फिल्मों का तब जिक्र होता है जब अब वो फिल्में आने वाली होती हैं। अभी जो है वो सब प्लानिंग स्टेजेस में है, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये वादा करता हूँ कि बहुत अच्छा म्यूजिक होगा उनमें, और नया फ्रेश फील होगा फिल्म सिनेमा में। और मैंने सनी देओल वगैरह के साथ 30-35 साल पहले जब काम किया तो वो भी न्यू कमर्स थे, और फिर वो सुपरस्टार्स बन गए। अक्षय कुमार के साथ भी जब काम किया बाद में, तो वो भी न्यू कमर थे, या गिरे हुए स्टार थे, वो भी सुपरस्टार बन गए। तो यही आशा रखता हूँ कि भाई अभी जो काम करूंगा वो काम कोशिश मेहनत इतनी करूंगा कि जो आने वाली नस्ल है उनके करियर में मैं कुछ कंट्रीब्यूट करके जाऊँ। ऐसे कई कई नए लड़के लड़कियां हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पर उनको एक पर्टिकुलर एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आप कुछ बहुत रास्ते हैं, अभी तो बहुत रास्ते बन रहे हैं। आप देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, सारी गवर्नमेंट सबको एनकरेज कर रही है सिनेमा बनाने के लिए। तो ये अभी तो दरवाजे खुल रहे हैं। तब हमारे वक्त में जो थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती थी। अब तो आपके पास टैलेंट, और कुछ अग्रेसिवनेस, और कुछ तकदीर, ये तीनों का मिश्रण लेके आप साथ चल पड़िए, और कामयाबी निश्चित है। भाई फिल्म चले ना चले, स्टार तो एस्टैब्लिश हो जाता है ना। जी 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 जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। हम बेसब्री से हमारे मन में था कि हम आप जैसे दिग्गज का इंटरव्यू लें, और आज आपका फाइनल इंटरव्यू हो चुका है। सर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।